ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्राइम यानी कि अपराध है। लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में माफिया और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता गया और ये सब कुछ हो रहा है एंटी माफिया टास्क फोर्स की वजह से। जी हाँ, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी की देखरेख में तैयार किया गया था। फुल एक्शन मोड में इस वक्त ये टीम नजर आ रही है। आखिर एंटी माफिया टास्क फोर्स कैसे अपराधियों की क्राइम कुंडली को खंगालकर उसके खिलाफ एक्शन लेती है, आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। बुलडोजर बाबा के प्रहार से अपराधी कांपे थरथर। यूपी में एंटी माफिया टास्क फोर्स ने माफियाओं की तोड़ी कमर। उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बन करके देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। सीएम योगी ने यूपी की कमान संभालने के बाद ही साफ कर दिया था कि वो यूपी से माफिया और अपराधियों को पूरी तरह से मिटाकर रहेंगे। और माफिया राज पर योगी सरकार का ऐसा डंडा चला कि इसने बड़े बड़े अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी। कहीं बुलडोजर चलाकर अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया गया, तो कहीं करोड़ों की काली कमाई को जब्त करने की कार्रवाई हुई। और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े अपराधी या तो सलाखों के पीछे हैं या फिर योगी के प्रहार से बचने के लिए बिल में छिप गए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है एंटी माफिया टास्क फोर्स के जरिए, जिसका गठन योगी की देखरेख में किया गया था। यूपी पुलिस की इस स्पेशल यूनिट ने अब तक 62 माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की है। 21 मामले में 41 लोगों को सजा दिलाई है, जिसमें से 2 अपराधी को मौत की सजा मिल चुकी है। वहीं इन माफियाओं और उनके साथियों की 2524 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। शासन के निर्देश पे एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन मुख्यालय स्तर पे किया गया तथा 62 माफियाओं की सूची बनाकर उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का साप्ताहिक विश्लेषण मुख्यालय स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया जाता रहा है। योगी के जिस एंटी माफिया टास्क फोर्स की चर्चा पूरे देश भर में है, उसमें सीएम योगी के सबसे करीबी अधिकारी शामिल हैं। और ये माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए 4 चरणों में काम करती है, जिससे कोई भी अपराधी बच न सके। इसके लिए सबसे पहले अपराधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और बाकी सूचना के आधार पर जिला प्रशासन के अधिकारी उसकी पूरी क्राइम कुंडली खंगालकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर दूसरे चरण की कार्रवाई के लिए ये रिपोर्ट लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के पास भेजी जाती है। जब किसी जिले से किसी माफिया के बारे में सूचना भेजी जाती है कि किस माफिया के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, किस माफिया ने अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है या फिर अवैध तरीके से उसने कितनी ज़मीनों पर कब्जा किया है, दरअसल उन सभी साक्ष्यों की यहाँ पर समीक्षा की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। और उस समीक्षा के बाद जो ज़िले की पुलिस है, ज़िले की पुलिस को निर्देशित किया जाता है एंटी माफिया सेल के द्वारा कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिसके बाद ज़िले की पुलिस दलबल के साथ उस माफिया द्वारा कब्जाई ज़मीन पर पहुंचती है, चूँकि ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें ज़िला प्रशासन भी शामिल होता है। और इसी